राइट टू हेल्थ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे 3 ऐसे कारण जिसकी वजह से आप अपना मनचाहा शरीर नहीं पा सकते। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में मैं आपको इन 3 कारणों के पीछे जो वजह छुपी हुई है उनके बारे में भी बात करूंगा और किस तरह से इन 3 कारणों से अपन निजात पा सकते हैं ताकि हम एक अच्छा, बेहतर, सुगठित शरीर प्राप्त कर सकें। देखिए, हम सब लोग एक अच्छे शरीर की हमें सभी को चाह होती है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा सुडौल शरीर के हम मालिक बने, लेकिन वास्तविकता हमारे जीवन की कुछ और ही होती है। लगभग 25-30 साल की उम्र आते आते हमारी कमर जो है वो कमरा कहलाने लगती है और फिर एक दिन जोश में आकर के हम लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं। लेकिन सुबह उठ करके जिम जाना मतलब अंडमान पैदल जाने के बराबर होता है हमारे लिए। आप कुछ लोगों को जानते होंगे जो डाइटिशियन के पास जाते हैं और 3 महीने, 6 महीने या कई बार 1 साल का एक अच्छा खासा डाइट प्लान लेकर के आ जाते हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि उसे वो शुरू भी नहीं करते कभी। और इससे बड़ी समस्या ये है कि इन सारे प्रोसेस में हम बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसका हम करते कुछ भी नहीं। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? तो बेसिकली डिटेल में अगर जाएं तो हम ये पाते हैं कि हम सभी लोगों से 3 गलतियां होती हैं जब हम किसी भी तरह का फिटनेस या हेल्थ के संबंधित जब कोई निर्णय लेते हैं तो हमसे 3 गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहली गलती जो हमसे होती है वो होती है माइंडसेट यानी सोच। दूसरी गलती होती है नॉलेज या ज्ञान, या फिर हम कह सकते हैं अज्ञान या नॉलेज की कमी। और तीसरी होती है टूल सेट या औजार या जो इक्विपमेंट हमें चाहिए हमारे गोल को पूरा करने के लिए। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो इन तीनों को अगर वेटेज दिया जाए तो माइंडसेट को सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज दे सकते हैं हम लोग, या देना चाहिए लगभग 70%। दूसरा वेटेज जाता है स्किल सेट को यानी नॉलेज की हम जिसने बात की थी, लगभग 20% वेटेज इसको जाता है। और टूल सेट की हम बात करें तो 10% जाता है। तो गलतियां कहाँ होती है? हम जब शुरुआत करते हैं तो हम सब लोग सबसे पहले फोकस करते हैं टूल सेट पे। अब उसका वेटेज केवल 10% था, लेकिन हम इस पे फोकस करते हैं सबसे ज्यादा। हम क्या करते हैं? वजन कम करना है या बॉडी बनानी है या सेहत इंप्रूव करना है तो हम जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं। अब जिम में जाने के लिए हमें कपड़ों की जरूरत पड़ेगी, जॉगिंग करने के लिए अलग कपड़े लगते हैं तो हम कपड़े खरीद लेते हैं, जॉगिंग के शूज खरीद लेते हैं। बहुत सारे लोग जो जिम नहीं ज्वाइन करते वो अपने घर में ही जिम बना लेते हैं, तो ऐसा बहुत सारा सामान हम लोग खरीद लेते हैं, ट्रेडमिल वगैरह या स्टेशनरी बाइसिकल खरीद लेते हैं। और जहां तक नॉलेज का सवाल है तो ज्ञान अर्जन जो है हम क्या करते हैं कि YouTube के कुछ 4-5 वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, जो हमारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं उनके हमने वीडियोस देख लिए या रील्स देख ली हमने। उसके बाद में दोस्तों से थोड़ी बहुत जानकारी ले ली और बस काफी है इतना ज्ञान। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है फिटनेस के बारे में। और माइंडसेट क्या होता है कि अरे भाई, अगर हम लोगों ने पैसा लगा दिया है जिम ज्वाइन करके तो पैसा लगाने इसको वसूल करने के लिए तो हमें जाना ही पड़ेगा, तो मोटिवेशन तो अपने आप आएगा ही। कोई घंटी बज रही है आपके दिमाग में? तो या तो हम खुद ऐसा करते हैं या फिर हमने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास करते हुए देखा है। हमें रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल पाते। तो एक सवाल आता है मन में, तो फिर सही तरीका क्या है? क्या ये माइंडसेट, नॉलेज और टूल सेट को हम ढंग से यूज कर सकते हैं क्या? आइए इंपॉर्टेंस, ये जो चार्ट हमने देखा था इसे फिर से एक बार देखते हैं। हम तीनों की बात करें, माइंडसेट पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उसका वेटेज 70%। और हमसे गलती यही हुई थी कि माइंडसेट पे हमने सबसे लास्ट में काम किया था। सबसे पहले ध्यान देना है हमें माइंडसेट पर। तो माइंडसेट क्या है? द एस्टैब्लिश्ड सेट ऑफ एटीट्यूड्स हेल्ड बाय समवन, यानी किसी भी चीज को लेकर के आपके मन में जो धारणाएं हैं उन्हें हम माइंडसेट कहते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं ये कहूंगा कि वजन कम करना या केवल मसल्स बनाना आपका गोल नहीं होना चाहिए कभी भी। या फिर आपने किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं सेट करना चाहिए कि हाँ भाई अगले 3 महीने में 6 महीने में मुझे वजन कम करना है या मुझे मसल्स बनाने हैं या बॉडी बनानी है। ऐसा कोई गोल आपका नहीं होना चाहिए। आपने एक्चुअली चुनाव करना चाहिए एक ऐसी लाइफस्टाइल का, एक ऐसी जीवन शैली का जिसका साइड इफेक्ट वेट लॉस या मसल्स बनाना हो सकता है। अभी फॉर एग्जांपल देखते हैं, लोग ऋतिक रोशन को हम जानते हैं, काफी समय से बहुत अच्छे सुगठित और सुडौल शरीर के मालिक हैं। तो आपको क्या लगता है ये इतना सुंदर शरीर जो है उन्होंने कि 3 महीने 6 महीने के प्रोग्राम से हासिल किया होगा? कि उन्होंने एक दिन वो बहुत मोटे थे और उन्होंने डिसाइड किया कि अगले 3 महीने में मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा और उसके बाद क्या उन्होंने ऐसा हासिल कर लिया? नहीं।
आज वो ऐसा लाइफस्टाइल जीते हैं जिसका रिजल्ट ये बॉडी है। मंदिरा बेदी जी के बारे में आपने सुना होगा। इनका भी जो है अगर आप पाएंगे कि एक लाइफस्टाइल है जिसको ये डेडिकेटली फॉलो करते हैं, और आज इसे फॉलो करने की इतनी आदत हो चुकी है कि इसके बिना उन्हें मजा नहीं आता। और काफी समय तक जब आप ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो उसका रिजल्ट होती है एक स्वस्थ और सुंदर शरीर, उसका रिजल्ट बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ऐसा कोई नियम ना बनाए जो आप जिंदगी भर के लिए नहीं करने वाले हैं। जैसे कुछ लोग डिसाइड कर लेते हैं कि भाई आज से रोटी बंद कर दी हमने, है ना, आज से चपाती नहीं खाएंगे। तो क्या आप जिंदगी भर बिना चपाती खाए रह सकते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं राइस बंद कर दो, जिंदगी भर आप राइस खाए बिना रह सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मिठाई बंद कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह 5 बजे उठ करके जॉगिंग के लिए जाऊंगा, सुबह 6 बजे उठ करके वो योगा करूंगा वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें लोग करते हैं। तो मैं आप सबको ये बता दूं, ऐसी कोई चीज आप करने वाले हैं जो आप जीवन भर नहीं करने वाले हैं तो उसे शुरू भी मत कीजिए, क्योंकि अच्छी आदतों को जीवन शैली बनाने से रिजल्ट मिलते हैं। उस समय तक कोई काम करने या ना करने से आपको वैसे रिजल्ट कभी नहीं मिलेंगे, आप केवल अपना समय बर्बाद करेंगे। तो अगर जिंदगी भर कोई चीज नहीं करना चाहते हैं तो उसे शुरू भी मत कीजिए। उसके बाद अगला स्टेप आता है ज्ञान। अभी देखिए, सही जानकारी जो है आपका बहुत सारा समय, पैसा और एफर्ट्स बचाएगी, क्योंकि आप वो सारी गलतियां नहीं करेंगे जो यूजुअली लोग करते हैं। क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, यानी आपका न्यूट्रिशन या पोषण क्या होगा, किस तरह का होगा, आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आप वो डिसाइड करेंगे। आप किस तरह का व्यायाम करेंगे, आप जिमिंग करेंगे या आप कार्डियो करेंगे या योग करेंगे या किसी और तरह की वॉकिंग करेंगे या रनिंग करेंगे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपका गोल क्या है उसके हिसाब से। आप सप्ताह में कितनी बार, देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है, तो आप सप्ताह में कितनी बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, कौन से दिन करेंगे, संडे को करेंगे या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको नॉलेज अर्जन करना होगा। आपको कुछ चीजें और मालूम होनी चाहिए, जैसे कि रिजल्ट कैसे आएंगे, मतलब क्या क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, जो एक्टिविटीज आप करेंगे, जो आदतें आप डालेंगे, उससे आपको क्या रिजल्ट आएंगे, कब तक आएंगे वो रिजल्ट्स। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग 2 महीने कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत वजन कम होता है, लेकिन वापस से वजन बढ़ने लग जाता है, तो वो समझ ही नहीं पाते ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में। ये सारी जानकारी आपको होनी जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा जब आप वर्कआउट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने बॉडी को सेव रखना है। जैसे बहुत सारे लोग जिम में जल्दी से बॉडी बनानी है, जल्दी से वजन कम करना है, इसलिए अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा पुश करते हैं, और फिर बाद में उनके जोड़ों में चोट लग जाती है, चोटिल हो जाते हैं, मसल टियर होते हैं, फिर बाद में 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए उन्हें आराम करने की सलाह मिलती है डॉक्टर से, वो वर्कआउट नहीं कर पाते और फिर वो वर्कआउट हमेशा के लिए छूट जाता है और उनके मन में डर भी बैठ जाता है। तो चोट से कैसे बचेंगे, चोट कैसे न लगे या फिर आपको इंजरी कैसे ना हो, इस बात का भी आपको जो है अध्ययन और स्टडी करना है, और उसके हिसाब से अपने वर्कआउट्स को आपने प्लान करना है। फिर बाद में आएगा कि आप कार्डियो करेंगे या जिम करेंगे या इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना रखेंगे आप, ये सारी चीजें जो है आपके नॉलेज में आती है। और सबसे लास्ट में आता है टूल सेट या औजार। अब ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे, क्या जिम ज्वाइन करना होगा, क्या रनिंग करनी होगी, इसके लिए क्या इक्विपमेंट खरीदने होंगे, हमें डाइटिंग करनी होगी क्या, उसके बाद में क्या योग से काम हो पाएगा, ट्रेडमिल साइकिल लेनी होगी क्या। चलिए इन सवालों के जवाब मैं थोड़ी देर से देता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप जहाँ पर रहते हैं क्या उस घर के सामने कोई सड़क जाती है? तो क्या आप हफ्ते में 3 से 4 बार 40 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक या वॉक करते हैं क्या रेगुलर बेसिस पर इस सड़क पर? आपके घर में जो आपका बेडरूम है वहाँ पे बिस्तर के पास में थोड़ी सी जगह है जहाँ पे आराम से आप पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, स्किप जंपिंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, जितना कुछ आपको आता है वो सब कर सकते हैं। क्या आप हफ्ते में 4 से 5 बार ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो मान के चलिए कि आप जिम की मेंबरशिप ले करके आप जिम भी रेगुलर नहीं करने वाले हैं। फिटनेस में या किसी भी जिंदगी में किसी भी चीज को प्राप्त करने में आपका सबसे महत्वपूर्ण टूल है डिसिप्लिन या अनुशासन। अगर आप घर पे रेगुलर बेसिस पे छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम अवेलेबिलिटी या इक्विपमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की है। और जैसे ही आप डिसिप्लिन की मास्टरी हासिल कर लेंगे तो आप टूल का सही इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे और आपको रिजल्ट भी मिलने लगेंगे। तो कोई भी जिम ज्वाइन करने से पहले आप अपने घर में और अपने
घर के बाहर जो भी जगह है वहां पर वॉक करना, स्ट्रेचिंग करना, इन सब का रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए। कम से कम 2 महीने तक कीजिए और उसके बाद में जिम या फिर योगा की क्लासेस ज्वाइन करना या पैसा खर्च करने का जो भी कार्यक्रम है वो उसके बाद कीजिए। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी से इससे आपके दिमाग में बहुत सारे बल्ब जले होंगे, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे इसे शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।